क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा हो कि लोग आपको पागल कहें? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपकी हालत और आपके सपनों के बीच इतनी दूरी है कि वो एक मजाक लगते हैं? तो आइए सुनते हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने इस दूरी को अपने हौसले और मेहनत से मिटा दिया। ये कहानी है अर्जुन की, जो बिहार के एक छोटे से कस्बे बक्सर में जन्मा। उसके घर की हालत बेहद सामान्य थी। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, माँ गृहिणी और अर्जुन वो था एक बेचैन सपने देखने वाला। जब उसके दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में क्रिकेट खेलते थे या मोबाइल पर गेम्स में खोए रहते, अर्जुन छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं इस आसमान से भी ऊपर जा सकता हूँ? क्या मेरी जिंदगी केवल एक सरकारी नौकरी तक सीमित रहनी चाहिए? एक दिन उसकी क्लास में एक टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। पूरा क्लास हंस पड़ा, यहाँ तक कि खुद टीचर भी मुस्कुरा दिए। इतना बड़ा सपना, वो भी बक्सर से? पर अर्जुन की आंखों में ना कोई झिझक थी, ना कोई डर। अर्जुन के पास लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट का कनेक्शन अक्सर गायब रहता था, लेकिन उसके अंदर सीखने की जिद थी। वो साइबर कैफे में घंटों बैठता, यूट्यूब से वीडियो देखता, फ्री कोर्स करता और खुद से कोडिंग सीखने लगा। जब बाकी बच्चे ट्यूशन में मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होते, अर्जुन HTML और जावास्क्रिप्ट सीख रहा होता। उसके पापा ने कई बार कहा, बेटा ये सब छोड़ो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, यही एक सुरक्षित रास्ता है। पर अर्जुन ने ठान लिया था, मुझे सुरक्षित रास्ता नहीं, अपना रास्ता बनाना है। 12वीं के बाद अर्जुन ने दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसके लिए शहर में जीना आसान नहीं था। वो एक छोटे से कमरे में 3 और लड़कों के साथ रहता था। दिन में क्लास, शाम को पार्ट टाइम जॉब और रात में स्टार्टअप का सपना। कॉलेज में उसने अपना पहला ऐप बनाया, ट्यूशन फिक्स, जो स्टूडेंट्स को पास के ट्यूशन क्लासेस से जोड़ता था। लेकिन लॉन्च होते ही ऐप क्रैश हो गया। यूजर्स कम थे, फंडिंग तो दूर की बात थी। उसका पहला सपना धराशायी हो चुका था। एक रात अर्जुन टूट चुका था। अकेले हॉस्टल की छत पर बैठा था, बारिश हो रही थी और वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या ये सब बेकार है? तभी उसे एक लाइन याद आई जो कभी उसके कक्षा में एक पोस्टर पर लिखी थी, गिरने से डर लगता है पर उड़ने का ख्वाब भी तो है। अर्जुन ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने कॉलेज के कैंटीन की समस्या को समझा। खाना समय पर नहीं पहुंचता, स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ता है। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, मील मेट, जिसमें कैंटीन में ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा थी। इस बार उसने सब कुछ अच्छे से प्लान किया, लेकिन फिर आया लॉकडाउन। कॉलेज बंद, कैंटीन बंद, स्टूडेंट्स घर चले गए और अर्जुन का दूसरा स्टार्टअप भी बंद हो गया। लॉकडाउन के दौरान अर्जुन गाँव लौट आया। इंटरनेट धीमा था, सुविधाएं कम थी, लेकिन उसका जोश पहले से ज्यादा था। उसी दौरान उसने एक बात नोट की, गांव के किसान और छोटे व्यापारी अपने सामान को ऑनलाइन बेचने में सक्षम नहीं थे। लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन डिजिटल लाना नहीं आता था। बस वहीं से अर्जुन को मिला अपना असली आइडिया, ग्रामीण भारत के लिए एक सरल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नाम रखा गांव मार्ट। पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून था। अर्जुन ने फिर से अपने पुराने कोडिंग ज्ञान को निकाला, ऐप बनाना शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को जोड़ना शुरू किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, डिजिटल पेमेंट सिखाई और लोकल दुकानों को गांव मार्ट से जोड़ा। शुरुआत में सबने कहा, ये नहीं चलेगा, गांव में कौन ऐप से सामान खरीदेगा? पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे दुकानदार जुड़े, ऑर्डर आने लगे और लोगों को पहली बार लगा कि हम भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं। 6 महीने में गांव मार्ट ने 5 गांव को कवर कर लिया था। स्टेट लेवल मीडिया ने उस पर स्टोरी की। दिल्ली की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने फंडिंग ऑफर की, 25 लाख रुपए। अर्जुन के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसके पापा ने कहा, बेटा तू सच में बड़ा सपना देखने के काबिल था, मुझे माफ कर, मैंने तुझे रोका। अर्जुन ने अपने गांव में एक टेक सेंटर खोला, जहां बच्चों को फ्री कोडिंग सिखाई जाती है। उसकी टीम अब 50 से ज्यादा गांव में काम कर रही है। हर साल वो उन स्कूलों में जाता है जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था और बच्चों से कहता है, तुम जहां से आते हो वो जरूरी नहीं, पर तुम जहां जा सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़ा सोचो, डरो मत, मेहनत करो, गिरो, फिर उठो और तब तक चलो जब तक तुम अपनी मंजिल को ना छू लो। अगर आपकी भी कोई मंजिल है, कोई सपना है, तो आज ही खुद से वादा करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नीचे कमेंट में लिखिए, आई विल नेवर गिव अप, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने सपनों को उड़ान दे सके। हम मिलते हैं अगली कहानी में, एक और प्रेरणा, एक और जुनून और एक नई उड़ान के साथ। धन्यवाद।